नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है डीडी व्लॉग्स में। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए। आज से मम्मी फास्ट रखेंगी एंड जो लोग फास्ट रखते हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, बिकॉज आप जिस भी चीज़ से फास्ट रख रहे हैं आप अपने फास्ट में मुकम्मल हों, अपना फास्ट अच्छे से रख पाएँ, जो आप विशेस मांग रहे हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएं। तो अब हम पूजा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ मम्मी कर रही हैं। ये सुपारी, ये लौंग, ये इलायची, ये मत्ता का कलश, ये माता का कपूर, ये मैया साथ में बैरों का भी तेल का दिया, जो कंजकों पे माताओं के साथ भैरव बैठता है ना। जितने दिन होते हैं उतने। हाँ 9। बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी याद। मम्मी जोत बत्ती कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं रोटी बना देती हूँ तब तक। वैसे तो एक चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रही थी, मुझे नहीं होने वाला। वाई बिकॉज उंगली में काफ़ी दर्द है और पट्टी वट्टी बंधी हुई है, तो आटा कैसे लगाऊंगी, रोटी कैसे बनाऊंगी। बट मैंने आटा लगा लिया एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से, और रोटी बना ली। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ऑलमोस्ट काम हो ही गया। अब पैकिंग मेरी कल ही हो गई थी। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो डालनी है, बस मुझे ये है कि मैं भूल ना जाऊँ। इसके बाद बस वही देखूंगी एक बार, फिर इशू आ जाएगा। तब तक नहा धो के मैं तैयार हूँ, इतना आ जाएगा फिर हम चलेंगे यहाँ से। ना करते हुए भी गाय 4 से 5 बैग हो गए हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि 1-2 बैग हो। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा सामान तो नहीं ले लिया। खैर वही है जिसकी ज़रूरत है और होना चाहिए भाई पास में। बट स्टिल ऐसे एक थॉट आ रहा है, 1 महीने के लिए ज़्यादा सामान तो नहीं ले लिया। कभी मैं ही वहाँ पर ही चीरिच बन के जाऊँ। दिखाती हूँ मैं, देखो ये तो हैंड बैग इम्पॉर्टेंट, उसमें लैपटॉप है, ठीक है, वो अलग से रखना चाहिए। तीसरा ये अपना मेन बैग है। 3 हो गए, ओके। चौथा ये वाला, चौथा बैग ये है। इसमें मेरे फुटवेयर हैं। इस बड़े वाले बैग में फुटवेयर नहीं आने वाले थे बिकॉज में ऑलरेडी बहुत सामान है। इसमें सिर्फ कपड़े नहीं है, इसमें कपड़े, प्रेस और छोटा मोटा जो एक्स्ट्रा सामान होता है, बेड शीट, खेस वेस ओढ़ने के लिए, ये देखो सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बैग तो यही हो गए हैं। 5वां बैग, इसमें ये चिमनी क्या भौंक रही हूँ ना मैं, केतली। एक तो मतलब मैंने चने लिए हैं खाने के लिए, दिन में खाने के लिए लेता है इंसान, या मैं कई बार ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो चने लिए हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा, डिनर होगा, बट लंच में एक तो हम वैसे ही बाहर होंगे तो क्या ही खाएगा इंसान। तो इसलिए इमरजेंसी में चने ले लिए कि भाई अगर खाना पैक ना भी करा के लेके जाएं तो कुछ हो छोटा मोटा चारा, राइट। तो वो लिया है। और केतली मैंने इसलिए लिया बिकॉज मेरी आदत है सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीने की ही। तो वहाँ पे जाओ और फिर उनको बोल लो कि मेरे लिए गिलास गर्म पानी कर दो, और तो रोज़ का झंझट हो जाता है। और जैसे मैं हूँ, मैं नहीं जाने वाली,
बाई चांस 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 30 दिन कौन जाएगा। तो अपने पास खुद की केतली होनी चाहिए। मैंने ग्राइंडर भी लिया इस बड़े बैग में, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ मैं ज़्यादा सामान तो नहीं ले लिया। सामान देखिए पीछे तक रखा हुआ है। ओके गाइस, फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं। ये है हमारा रूम, लेट मी शो यू। ओके, ये बालकनी, ये एसी, ये छोटा सा सिंक और ये टेबल टॉप दिया है, चेयर, फ्रिज, और ये हमारे 2 बेड, अलमीरा, टीवी। तो मतलब स्पेस के हिसाब से भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है, कंफर्टेबल। नहीं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी, बाय। तो गाइस, खुद को भी अनपैक करके दोबारा दूसरे कपड़ों में पैक कर लिया है, और हमने अपना सामान भी अनपैक कर लिया है, हमारी अलमारी में जचा लिया है। लेट मी शो यू। आपको दिखा सकते हैं क्योंकि अब डाका तो डालेंगे नहीं इतनी दूर आके। ये खाली सामान वैसे ही है ही। ये चॉकलेट चढ़ा के खा रही है, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। तो लेट्स सी क्या रहता है, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, खैर वर्षा का भी पहला ही एक्सपीरियंस है ऐसे बाहर रहने का। हम घर से कभी बाहर नहीं निकले हैं और मेरा तो ऐसा भी था कि घर वालों को ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं थी घर से बाहर निकालने में, बट मैं निकली ही नहीं, या पता नहीं उनको दिक्कत अनकॉन्शियस माइंड में हो इसलिए नहीं निकाली, पता नहीं, बट मैं नहीं निकली। तो दिस माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेट्स सी क्या होता है। आज तो खैर कुछ खास पता नहीं चलेगा, परसों भी मौज मस्ती में चला जाएगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा असली चीज़ें कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से दिन कटता है। बिकॉज हम नॉर्मल ऐसा भी पीजी में नहीं रह रहे ना कि बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए कि मौज मस्ती करी और पढ़ लिए, वो वाली लाइफ भी नहीं है। प्रेशर विद मौज मस्ती करके दिखा सकते हैं, यानी वो वाली लाइफ है। लेट्स सी, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कहीं घूमने वूमने जाएंगे। कैसा लगा आपको उनो में हारने के बाद? इंटरेस्टिंग। एक उनो की बाजी लगा दी है। खैर इसने अभी सीखा है तो अच्छा खेला वैसे फर्स्ट टाइम के हिसाब से, पर मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये अलग अलग चेक करके देख रहे हैं भाई, बेशरम इंसान। यहाँ का मेन्यू चेक करने के बाद वहां जा रहे हैं किसमें क्या है, कुछ मिला बा एक। तो एक बार उठने के बाद हम कहीं और चले गए और फिर वहां से भी उठ के वापस आ गए। ये हमारा स्टाइल है, हम ऐसे ही करते हैं। बेशरम है, बेशर्मी है। जो कहीं कितन खा रहे हैं नहीं खाती यार मैं अभी, बता रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन आप चाप क्यों नहीं खा रही हैं मैडम? आपकी तो फेवरेट हुआ करती थी। डालूंगी। यहाँ गुड़गांव में बैठे हैं वीर जी, ये वीर जी आई है, वीर जी चाप वाले, वीर जी चाप वाले। कैसी है हवा, कैसी है प्रिया? मुझे पीजी जाना है। तो बकवास से चाप खाने के बाद हम अपने अपने रूम में यानी कि पीजी की तरफ हम जाने लगे। हमने ऑटो बुक किया था क्योंकि और जगह वैसे हमने खाने के काफ़ी सारे कैफ़ेज थे, पर लेकिन यार पास्ता 900 रुपये का इतना पैसा कौन फूके, वो भी छोटे से पास्ता पे। अच्छा तो अपना खाना बेस्ट है, तो इसलिए हमने चाप देखी। चाप काफ़ी ठीक थी, मतलब बजट में थी तो देखा, बट वो बजट में बेशक हो लेकिन वो टेस्ट में बहुत ही वर्स्ट थी, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, नीचे बैठ के अब खाना खाना। यार अब वहाँ पे जूम होगा, सॉरी।
तैयारी कर रहे हैं, अब नीचे बैठ के खाएंगे। तो खाना काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा खाना। तो ऐसा खाना खा के अभी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई है कि भाई पीजी जेन्युइनली अच्छा है। फिर हम बाहर लॉन में आ गए थे, मतलब टेरेस पे ही, काफ़ी अच्छा व्यू था। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर खेल ले, और ठंडी ठंडी हवा तो चल ही रही थी, तो मज़ा आ फेंक दे। इसमें कोई अलग कलर चूज कर बहन प्लीज। यार ये मेरे को लोग उठाने पड़ेंगे क्या? हाँ, तुझे उठाने। 4 उठाने पड़ेंगे उसको। कलर बता। येलो भाई येलो। येलो उठा भाई वर्षा। पहले मैं अपने डाल दूं क्या? डाल दे, पर उठाने तो तेरे को है। ब्लू या रेड? ब्लू डाल ब्लू डाल दिया। फिक्स, तेरी बारी। गाइस, उनो की विजेता फिर से, उनो की चैंपियन मैं फिर से जीत चुकी हूँ। क्योंकि इसने ढंग से सिखाया नहीं गाइस, इसीलिए जीती है। चीटर है ये। इसे तो पहले से ये आता था। चीटर है गाइस, नहीं आता था मुझे, इसने मुझे बताया नहीं। चैंपियन यू नो। एक पत्ती रोज खेलनी पड़ेगी तब जाके ये देखो। बार तो इसको हराना है भाई। कार्ड्स देखो। ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इसके पास है, पार्टी तो यही देगी। अब आगे पहले तोड़ेंगे। तो मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। अब इन तीनों के बीच में गेम चल रहा है, लेट्स सी कौन हारता है। वो भाई स्किप हो गई। अब तेरी बारी। 4 कार्ड दे देते अलग स्टाइल। ओ भाई साहब, +4। येलो छोड़ प्लस। किसी ने सही कहा है, हारने के बाद क्या मस्त नींद आती है। किसने कहा है? दीक्षा ने। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपसे कल।